एक ऐसा खुलासा होता है जो दिल तार तार कर देता है, जिसने मुझे भी हिला दिया। समाधि भी बेच दी जाती है, वो वफादार कुत्ता भी, उसकी समाधि भी बेच दी जाती है। शायद मैं महाराजा होता तो शायद ये फैसला नहीं करता। अगर मेरे परदादा ऐसे होते, वैसे मैं तो भैया चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ नहीं हूं, सिंधिया जी पैदा हुए हैं, तो सिंधिया जी जो करें वो सही, बिल्कुल सही है भैया। आ गया अशोकनगर में भी, और उन कार्यकर्ताओं में भी जो सिंधिया समर्थक थे, उनमें भी सिंधिया समर्थक भी टूटे। 1000 कार्यकर्ता शामिल हो गए अचानक से उस बयान के बाद। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर बात करेंगे एमपी चुनावों की, क्योंकि एमपी चुनावों के बारे में कोई घोषणा नहीं चल रही है। मोदी मीडिया शांत पड़ा हुआ है, शायद इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है थोड़ा सा हल्का हो गया है, क्योंकि असली खबरें मीडिया दिखाई नहीं रहा है। तो जाहिर बात है कि शिवराज की हार तय है इन चुनावों में। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है सिंधिया। आज एक सभा हुई अशोकनगर में, जहां पर अरुण यादव ने कुछ ऐसा बोला जिससे जल जला आ गया अशोकनगर में भी, और उन कार्यकर्ताओं में भी जो सिंधिया समर्थक थे, उनमें भी सिंधिया समर्थक भी टूटे। 1000 कार्यकर्ता शामिल हो गए अचानक से उस बयान के बाद, और ये जलजला लाने वाले थे अरुण यादव। अरुण यादव का वो बयान सुनवाऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ रूबरू होकर के कुछ बातें करना चाहूंगा। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति होता है, एक आम आदमी होता है, एक महाराजा होता है, एक सेठ होता है। भाई सबकी कैटेगरी अलग अलग है ना। तो गरीब का दादा या परदादा मरता है तो उसकी बस एक चिता जला दी जाती है, उसकी समाधि नहीं बनाई जाती। आम आदमी भी ऐसे ही करता है, सेठ भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन महाराजा जो होते हैं उनकी शान और शौकत बहुत ज़्यादा होती है, और उस शान और शौकत को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए होते हैं राज परिवार ने। उस राज परिवार ने, जो राज परिवार एक बुलंदी पर हो और वो एक आदर्श हो, ग्वालियर घराने का, ग्वालियर साम्राज्य का, उस ग्वालियर साम्राज्य का जिस पर कई बार आरोप लगते रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान लगाते रहे हों या कोई भी लगाते रहे हों, लेकिन इस बीच एक ऐसा खुलासा होता है जो दिल तार तार कर देता है, जिसने मुझे भी हिला दिया। मैं भी डॉग लवर रहा हूं और वफादारों की मैंने हमेशा इज्जत की है। आप भी शायद इज्जत करते होंगे। आप में से भी बहुत से लोगों ने, किसी ने बिल्ली पाली होगी, किसी ने तोता पाला होगा, किसी ने एक डॉग पाला होगा, जिस डॉग की हरकतों को देख करके आप खुश होते रहते होंगे। डॉग्स के ऊपर, उनकी वफादारी के ऊपर बहुत फिल्में बन चुकी हैं। वो फिल्में आपने भी देखी होंगी। आम आदमी के पास साधन है ही क्या अपनी फीलिंग्स को फील करने के लिए? एक बस यही साधन है। लेकिन जब सियासत की मंडी पर एक ताप लगता है, एक आग लगती है, तो वहां ये आग बहुत दूर तक जाती है, और सियासत की मंडी पर जब बातें खुलती हैं तो दिल को घायल कर देती है। लगता है यहां मानवता है ही नहीं। एक परदादा मर जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और उसी दिन उनका एक प्यारा डॉग दम तोड़ देता है उनके गम में। दोनों की समाधि बनाई जाती है एक भूमि पर, राज परिवार के, उस राज परिवार के जिसको आज सिंधिया परिवार बोला जाता है। और वहां वो जमीन 13 करोड़ में बेच दी जाती है। भूमि माफिया, जिनके ऊपर शिवराज सिंह सरकार जांच करने की मांग कर रहे थे, वहां बेच दी जाती है वो जमीन। वो समाधि भी बेच दी जाती है, वो वफादार कुत्ता भी, उसकी समाधि भी बेच दी जाती है। शायद मैं महाराजा होता तो शायद ये फैसला नहीं करता। अगर मेरे परदादा ऐसे होते, वैसे मैं तो भैया चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ नहीं हूं, सिंधिया जी पैदा हुए हैं, तो सिंधिया जी जो करें वो सही, बिल्कुल सही है भैया। दादा की समाधि भी बेच दो, वफादार कुत्ते की भी समाधि बेच दो, क्योंकि वफादारी की कीमत इनकी समझ में नहीं आती, और आएगी भी क्यों। चुनावों में जब अपने आप को बेच दिया गद्दारी की कीमत लगा करके, जो कि पूरा मध्य प्रदेश बोल रहा है
पूरे मध्य प्रदेश में एक आवाज उठ रही है कि मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की 25 विधायकों के साथ मिलकर के सिंधिया ने, जिन सिंधिया पर भरोसा किया था कांग्रेस ने, जिनके कहने पर टिकट दिए थे, उन चोरों को जो केवल नाम पर चुनाव जीते, सिंधिया जी को गुमान हो गया। के मिश्रा कांग्रेस के वहां रहे, उन्होंने वहां पूरी पड़ताल की और जब यह सच सामने आया तब अरुण यादव का यह बयान आया। जब अरुण यादव का यह बयान आता है तो वाकई में किसी भी मध्य प्रदेश के किसान को भी गुस्सा कर देगा, आम आदमी को भी गुस्सा कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि कैसा लालची नेता है, कैसा लालची महाराज है जिसके पास कहा जाता है कि इतनी बड़ी दौलत है और उसके बाद भी वो उस वफादार की समाधि को 13 करोड़ में बेच देता है। अरुण यादव का यह वीडियो सुनना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, इस मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा कोई भू माफिया है, उसका नाम क्या है बताओ भाई? उसका नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और उसी के पद चिन्हों पर चलने वाला इस अशोक नगर का भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जज्जी है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं भाई लोगों? वही मुखिया और वही उस मुखिया का चेला अशोक नगर में और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में बैठकर भू माफिया बन गए। हमारे के मिश्रा जी यहां बैठे, मुझे अभी बता रहे थे पिछले 6 महीनों से ग्वालियर में बैठकर इनका काला चिट्ठा, इनके परिवार का काला चिट्ठा इस मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया भी इन्होंने, आदरणीय कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के परदाता का जब स्वर्गवास हुआ उसी दिन उनका एक वफादार कुत्ता था, उसका भी स्वर्गवास हो गया। एक समाधि परदादा जी की बनी और दूसरी समाधि उस वफादार कुत्ते की जो ग्वालियर में बनाई गई और हमारे माननीय सिंधिया जी ने उस वफादार, ये तो वफादार नहीं है, ये क्या है? इन गद्दारों का एक वफादार कुत्ता था, उस कुत्ते की समाधि को भी 13 करोड़ में बेचने का काम किया गया है। ये शायद आपकी जानकारी में नहीं है। अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे बड़े भाई के मिश्रा जी से कृपया पूर्वक आप सभी पत्रकार साथी संपर्क करने का काम लीजिए। दोस्तों, ये वीडियो आपने सुन लिया होगा दोस्तों, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जमीन बेची गई, नहीं बेची गई, सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अरुण यादव जिस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं उससे लगता है कि महाराज की नज़रों में वफादारों की कीमत कुछ नहीं है। जो आज वफादार हैं शायद उनको भी बेच दिया जाएगा, उनको भी राजनीति की बाजी पर लगा दिया जाएगा, उनकी भी सियासत को एक तरफ तोल दिया जाएगा, एक तरफ तोल दिया जाएगा उन वफादारों को जिन वफादारों ने कभी उनका साथ दिया था। हैरानी होती है कि एक पशु के प्रति मेनका गांधी कहां चुप हैं, मोदी सरकार कहां चुप है, केंद्रीय मंत्रालय क्यों चुप है? उस जमीन के बेचे जाने पर उस वफादार के लिए, डॉग के लिए, जो डॉग उनके परदादा के साथ जिया, जिसकी नजरों में परदादा की इज्जत नहीं, उस वफादार की इज्जत नहीं, तो आज के वफादारों की क्या इज्जत होगी? आज गांव गांव घूमकर ये बोलना पड़ रहा है कि सिंधिया जी को वोट देना है, सिंधिया जी को वोट देना है। अरे यार, सिंधिया जी के गए जमाने, काहे के सिंधिया हो, काहे के पिंदिया हो। कांग्रेस में थी इज्जत तुम्हारी, अब तो कहीं नहीं रही, कहीं के नहीं रहे। और अगर तुम दोबारा कांग्रेस में आओ, जिसने कांग्रेस में आपको लिया, मैं उसी दिन बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश से 20,000 कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ देंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।